जो सबसेक्शन 3 है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है। हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारे देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। अगले दिन राहुल गांधी जी आंधी बनकर उतरेंगे। जितना साजिश करना है करते जाओ। राहुल और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि बदनाम करने की कोशिश करते हैं बीजेपी की तरफ से, बार बार राहुल गांधी पे हमला किया जाता है, तो आप लोगों के लिए बड़ी जीत है? बिल्कुल बड़ी जीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बहुत शानदार। साले सच को इन लोग ने परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। ये एनडीए और इंडिया का जीत हुआ है। राहुल जी, जब भी राहुल जी का इन लोग ने डिस्क्वालीफाई, तब भी घर पे नहीं बैठे। लोगों का आवाज़ उठाना, लोगों का दर्द सुनने, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमेशा राहुल जी ने संघर्ष करने का काम किया है। जो किस तरीके से जो आज के फैसले में पूरा दुनिया में जो त्यौहार बना रहा है, इससे पता चला है अभी बीजेपी वाले तमाम बयान कर रहे हैं। थोड़ा सच को भी इन लोगों को बर्दाश्त करने का तो थोड़ा रखना चाहिए इनको, तो कि इसको नहीं पच रहा है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला से सारे बीजेपी नेता अभी कोर्ट के ऊपर भी इन लोग आवाज़ उठा सकते हैं, तो उनका काम है। जो हमारा जो राहुल जी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र बचाने का, संविधान को बचाने का काम हम लोग को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। आप देख लीजिए ना किस शालीनता से राहुल जी ने काम किया। जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द हुई, उन्होंने मकान खाली कर दिया। दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह झूठ बोलने के जो है पीएचडी हैं। केस देख लीजिए, कर्नाटका में भाषण, केरला के सांसद, केस होता है गुजरात में और तुरंत जो है सजा सुनाई दी जाती है।
हमारा इतना कहना है कि राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया है। अब मोदी जी कुछ दिन पहले हाथ हिलाते हुए पार्लियामेंट एंटर नहीं किए, अब मुझे नहीं लगता कि कभी पार्लियामेंट एंटर करेंगे, क्योंकि राहुल जी वापस आ रहे हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा मणिपुर पर जो चर्चा होगी उस पर हमें खुशी है कि देश देखेगा। इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस को हमारे समझ में तो एक च्यवनप्राश